हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे नंबर्स रीड किया होगा, स्टडी किया होगा। तो आपकी क्लास 9 में वो जो नंबर्स है, उन नंबर्स को हम क्लासीफाई करेंगे कि इतने सारे हम नंबर्स हमने रीड कर लिया, हर एक नंबर कौन से नंबर्स होते हैं उनको हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया है। जैसे आपका फर्स्ट नंबर आता है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बेटा नेचुरल नंबर में आप क्या रीड करते हो, यानी ऐसे नंबर। देखो आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 से। 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर दैट मींस ऐसे नंबर जो हमें नेचर से मिले हैं, आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। नंबर्स का कभी भी एंड नहीं होता, दैट इज इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक होते हैं। तो आपके नेचुरल नंबर्स हो गए 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका होल नंबर, ठीक है। होल नंबर के अंदर क्या होता है बेटा, आपको 0 ऐड हो जाता है यहाँ पे, यानी नेचुरल नंबर तो होते ही है, इसमें आपके पास 0 और ऐड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 0 और ऐड हो गया तो हम इसको बोलेंगे होल नंबर, ओके। इसके बाद में आपके पास आता है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर होते हैं आपके जो माइनस के जो नंबर होते हैं, नेगेटिव साइन वाले, वो सब। तो नेगेटिव नंबर होते हैं आपके -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, माइनस के इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे आपने अभी 3 नंबर रीड किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। अब आपने देखा होगा नेक्स्ट आपका आएगा, आपने 7th क्लास में पढ़ा था, 8 में भी आया था आपके इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स नंबर है वो आपका होता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, यानी ये होल नंबर और नेगेटिव नंबर का कलेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मैंने यहाँ पे बताया कि माइनस की इन्फिनिटी से -3 2 -1 फिर 0 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो आपके ये हो गया आपके नेगेटिव नंबर एंड 0 से सो ऑन, ये आपके हो गया आपके होल नंबर। तो दैट मींस यहाँ पे हम बोल सकते हैं आपके जो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं वो आपके कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड द होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आ गया ऑड नंबर्स। तो बेटा ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे नंबर्स को बोलेंगे हम ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15 और ऐसे सो ऑन, ठीक। या इसकी दूसरा आप एक ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट प्लेस या फिर आप बोल सकते हो उसका वंस प्लेस है, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर्स का यूनिट प्लेस इनमें से कोई भी है तो वो नंबर्स आपका क्या होगा, वो आपका ऑड नंबर्स होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 321 है, तो इसका वंस प्लेस कितना है, 1। इसका वंस प्लेस 1 है, दैट इज ये आपका ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वंस प्लेस अगर आपका 1 3 5 7 और 9 इनके अंदर आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसे नंबर जो क्या हुआ 2 से डिविजिबल है, उनको क्या बोलते हैं इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये आपको इवन नंबर्स को ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट प्लेस दैट मींस वंस प्लेस है वो 0 2 4 6 और 8, अगर इन डिजिट में कोई भी है वंस प्लेस तो वो नंबर्स आपका क्या हो जाएगा, आपका इवन नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये रीड कर लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स नंबर्स एंड ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेके आते हैं। अब इसके बाद हम रीड करेंगे प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स दैट डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। देखो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि वो ओनली 1 एंड वो खुद से ही डिविजिबल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एक नंबर है, ठीक है, ये 2 है, ये 1 से डिविजिबल हो जाएगा और एक ये खुद से यानी इटसेल्फ 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 3 की बात करेंगे तो 3 क्या है, 1 से डिविजिबल है एंड 3 से। 5 की बात करेंगे तो 5 1 से डिविजिबल है एंड 5 से। 7 की बात करेंगे तो 7 1 से डिविजिबल है एंड 7 से। यानी ऐसे नंबर्स जो 1 से एंड खुद से उनसे डिविजिबल है उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। या ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो इटसेल्फ खुद होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आप बोल सकते हो कि नंबर्स ऑफ पेयर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिनका पेयर, जिनका अगर आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो वो एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे मैंने एक यहाँ पे पेयर लिया है 4 एंड 5 का पेयर लिया है, इन दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो क्या कॉमन है, 1, यानी 4 है वो 1 से डिवाइड हो रहा है एंड 5 आल्सो 1 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या आ गया, 1 आ गया।
अगर हम 7 और 11 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपका कॉमन क्या आ गया 1, यानी 7 भी 1 से डिवाइड है एंड 11 भी 1 से डिविजिबल है। दैट मींस यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आ गया 1। तो ऐसे नंबर्स या पेयर ऑफ नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय दैट आर हैज फैक्टर 1, ठीक है, उनको हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर। इसके बाद में आता है आपका कंपोजिट नंबर। तो देखो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर इज मोर देन 2, यानी ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर क्या होता है मोर देन 2 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से ज्यादा है, जैसे एक हमने नंबर लिया 4, ठीक है, 4 के फैक्टर देखो 4 है वो 1 से डिवाइडेड, 4 है वो 2 से डिवाइडेड, 4 है वो 4 से डिवाइडेड। तो यानी इसके कितने फैक्टर होंगे, इसके 3 फैक्टर होंगे, दैट मींस मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। यहाँ पे अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 के भी कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, 1 2 एंड 3 फैक्टर्स होंगे। तो ये भी क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 के देखो कितने फैक्टर होंगे, 5 फैक्टर होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड 12 हो गया। तो यानी ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। हाँ, और इसमें आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो प्राइम नंबर्स है उसके एग्जांपल्स क्या 2 3 5 7 11 13, यानी मोर देन 1 से बड़े होते हैं। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड इसके बाद में आप कंपोजिट नंबर की बात हमने यहाँ पे की, तो कंपोजिट नंबर में देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1 एंड 4, इसका जो हाईएस्ट स्मॉलेस्ट जो फैक्टर होता है वो 1 होता है, और जो इसका हाईएस्ट फैक्टर होता है वो इसका 4 है, वो खुद होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम 6 की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 हो गया एंड हाईएस्ट फैक्टर वो क्या होगा, खुद होगा, ठीक है। ऐसे 12 में ऐसे आप कोई भी नंबर से लो, उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा एंड हाईएस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होगा, ठीक है। सो इसके बाद में हम लेके आएंगे आपके पास रेशनल नंबर, ठीक है। तो बेटा रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, फॉर्म ऑफ p/q एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, और वहां पे q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो इसके अंदर p एंड q, यानी आपने जो ये p एंड q जो नंबर्स ले रहे हो वो नंबर्स क्या होने चाहिए, इंटीजर्स नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। कैसे, जैसे मैंने एक नंबर लिया 2/3, तो यहाँ पे 2 एंड 3 दोनों क्या है, हमारे इंटीजर्स नंबर, ठीक है। इंटीजर्स नंबर के अंदर आते हैं एंड देखो यहाँ पे आपका जो q है वो कितना है, 3 है, यानी 0 नहीं है, दैट मींस ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। 5/7 है, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। माइनस का 2/3, देखो ये माइनस का 2 है, वो आपका इंटीजर्स नंबर में जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वाला है, तो माइनस का 2/3, तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। 2 भी आपका रेशनल नंबर होता है। अब लोग सर 2 कैसे होता है, 2 में तो मतलब 2 है ही नहीं, होता भाई। देखो अगर 2 के नीचे में 1 लगा दूं तो क्या बन गया ये 2/1, और 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2/1 बन गया एंड 2/1 किसकी फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। इसके बाद में देखो 0, अब बोलोगे सर 0 आपने बोला 0 नहीं आना चाहिए, भाई मैंने बोला कि 0 है वो आपका डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ये 0 के नीचे अगर हम 1 कर देंगे तो 0 में अगर 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बन गया p/q, बट यहाँ पे आपका q 0 तो नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका q क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया। अब देखो रेशनल नंबर के भी कुछ पार्ट्स और होते हैं, टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है उसका टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब हो गया ऐसे नंबर्स जिनमें अगर आप किसी नंबर का डिवाइड करते हो तो वो डेसिमल की कुछ डिजिट तक वो एंड हो जाता है। जैसे हमने 1/2 किया तो 1 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आया इसका, और डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 0.5, यानी पॉइंट की 1 डिजिट के बाद में इसका एंड हो गया, तो ये क्या हो गया टर्मिनेट, यानी वो रुक गया, ठीक है। इसके बाद में इसका एक दूसरा टाइप्स होता है नॉन टर्मिनेट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेट का मतलब हो गया रुकेगा नहीं, यानी वो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद में चलता रहेगा। इसके बाद में इसने बोला रिकरिंग, बट रिपीट होगा। रिकरिंग का मतलब हो गया रिपीट, जैसे 2 में अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.66666 ऐसे चलता जाएगा 100, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका जो ये 6 है वो क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो हम इस पे लिख सकते हैं 0.6 का बार, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया नॉन टर्मिनेटेड, देखो रुक नहीं रहा, ठीक है, बट इसने बोला रिकरिंग, यानी बार बार में रिपीट हो रहा है, और रिपीटेशन किसका हो रहा है, 6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब हो गया कि 6 वाला डिजिट है वो क्या हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड टाइप्स आता है आपका इरेशनल नंबर। देखो
अब इरेशनल नंबर ऐसे रेशनल नंबर होते हैं जिनको आप p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो √2, √5 एंड पाई। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इनका एक्सपांशन अगर बोलेंगे तो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, यानी रुकेगा भी नहीं, नॉन टर्मिनेट। एंड दूसरा बोला नॉन रिकरिंग, यानी बार बार में कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होगा। यानी ऐसा एक्सपांशन मिलेगा हमें डेसिमल एक्सपांशन कि नंबर चलता रहेगा बट कहीं पे भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये नंबर आ रहा है इस तरीके से कोई रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे पाई है, पाई का वैल्यू लेंगे तो 3.14159265 ऐसे सो चलता रहेगा, इसका कभी भी एंडिंग नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद में आता है हमारा फ्रैक्शन नंबर्स। देखो फ्रैक्शन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें देखो when q is not equals to 0 q 0 नहीं होता। बट इन दोनों में देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐड की है, इसमें p एंड q क्या है, आपके इंटीजर्स नंबर है, बट यहाँ पे p एंड q आपके क्या है, वोल नंबर यानी 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। यानी पॉजिटिव नंबर हो गया आपके। अब यहाँ पे देखो 0, ये 0 आपका क्या है, फ्रैक्शन है। देखो 0 के नीचे अगर 1 कर देंगे तो 0/1 ये p बाई q की फॉर्म बन गया। और ये सब देखो आपके होल नंबर है, 0 और 1 दोनों क्या आपके होल नंबर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट लेंगे हम 1/3 भी p बाई q के फॉर्म में है, और 1 एंड 3 दोनों क्या आपके होल नंबर। 5/7, 6/11, 11/5 एंड 4 का मतलब 4/1 कर देंगे तो ये भी p बाई q की फॉर्म में आ गया। अगर 7 बाई इसको भी 1 कर देंगे तो 7/1 तो ये भी p बाई q की फॉर्म में आ गया। हाँ, इसमें आप ऐसे नहीं ले सकते कि 2/0, अगर आप 2/0 लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। ये ऐसा कभी होगा ही नहीं कि अगर आप किसी नंबर में 0 का डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू आपकी क्या होगी, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो वो इन सब में नहीं आएगा, ठीक है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से ही मेंशन करके रखा है कि q नॉट इक्वल्स टू 0, और इसमें भी हमने मेंशन करके रखा है कि q नॉट इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली आपको ये दो चीज याद रखना है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो आपको याद रखना है। इसमें p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं, और इसमें p और q क्या होता है, होल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।